ककोड़े की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन जिस तरह से आज हम ककोड़े की सब्ज़ी बनाएंगे तो वो तरीका एकदम से अलग है। बरसात के मौसम में ककोड़े बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और ये सब्ज़ी है जो औषधियों का खजाना है। ये पाचन के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं और बहुत ही कम कैलोरी वाला होता है। जो वेट लॉस करते हैं इसे आप बनाकर ज़रूर खाएं। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो एक बार मेरी तरीके से इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ककोड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम ककोड़े लिए हैं। बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे ताज़े ताज़े ककोड़े मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब इनको हम कट करेंगे। ऊपर वाला पोर्शन काट कर साइड करेंगे और इस तरह से इनको छोटे छोटे पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। आप यहाँ पर छोटे बड़े किसी भी साइज़ के ककोड़े ले सकते हैं। ये हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं और देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी मतलब बीज नहीं है। यदि आप अभी इसके बीज बिल्कुल कच्चे हैं, यदि इसमें बीज निकले तो इन बीजों को हमें निकालना है। जो लाल लाल होते हैं मोटे दाने के जो बीज हो जाते हैं, इनको हमें निकाल लेना है। जब सब्ज़ी बनाते हैं तो वो इससे बहुत अजीब सी आवाज़ आती है कड़र कड़र की, तो वो अच्छे नहीं बनते हैं और सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरह से दोनों साइड के डंठल तोड़ के पतले पतले टुकड़ों में हमें इनको काट कर तैयार कर लेना है। इन्हें आप अपने अनुसार कोई सा भी शेप में काट सकते हैं। वैसे तो ककोड़े हर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सभी जगह इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ ककोड़ों को पड़ोरे बोले जाते हैं। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उनको यहाँ पर पड़ोरे कहते हैं, ककोड़ा कोई नहीं कहता है। आप यह रेसिपी किस क्षेत्र से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यहाँ आपके यहाँ इनको क्या कहते हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमने इनको काट कर तैयार कर लिया है। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काटेंगे तो सब्ज़ी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ककोड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच राई का तेल डालेंगे। ककोड़े की सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसी से बनाएं या फिर आप घर में जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ककोड़े डाल देंगे जितने हमने काट कर तैयार किए थे। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। तेल में हमें इनको बढ़िया से पका लेना है। बरसात के सीज़न में वैसे भी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। पाचन के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको एक बार ज़रूर बनाएं। वैसे तो मेरे यहाँ तो हफ्ते में एक बार ज़रूर बनते हैं। ये सिर्फ बरसात के सीज़न में ही मिलते हैं और किसी मौसम में नहीं मिलते हैं। हमें इनको इस तरह से लगातार चलाते रहना है जब तक कि इनका हल्का हल्का कलर चेंज ना हो जाए। जब थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने लगे तब इनको हम बीच कवर करके पका लेंगे। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इनको ढककर पकाएंगे जिससे हमारे ककोड़े बढ़िया से पक जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको कवर कर देंगे और बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे। बीच बीच में आप इनको चेक करते रहें, नहीं तो ये जल जाएंगे। हमने इनको करीब 3 से 4 मिनट पका लिया है और आप देखेंगे इनका कलर है जो थोड़ा सा और चेंज हो गया है। बीच बीच में चलाते रहे हैं जिससे इनको ये चिपके भी नहीं है और बढ़िया से पक गए हैं। आप देखिए कितना अच्छा इनका कलर आ रहा है। लेकिन अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करते हुए इनको और चलाएंगे जिससे इनका कलर और अच्छा आ जाए। और अब इनको हम निकाल लेते हैं और इस तरह से ककोड़े की जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हमने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। यदि आप बड़े साइज़ के प्याज ले रहे हैं तो आप 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 5 हमने प्याज लिए हैं। अब इनको हम कट करेंगे। प्याज को हम इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा पतले या फिर बहुत मोटे नहीं काटना है। जितनी क्वांटिटी में हम ककोड़े लेंगे उसकी हाफ़ क्वांटिटी हमें यहाँ पर प्याज लेनी है, जिससे प्याज का जो मीठापन और जो ककोड़े का जो कड़वापन है दोनों अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। जिस तरह से हम करेले बनाते हैं उसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, ठीक वैसे ही हमें ककोड़े की सब्ज़ी में इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालनी है। ककोड़े की सब्ज़ी इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर प्याज को हमें इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेना है। और ये लीजिए बढ़िया से हमारी प्याज काट कर तैयार हो गई है और ये सब्ज़ी के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम हमारी कढ़ाई में जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ था उसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई लेंगे। 2 से 3 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ लेंगे, उसे हम इसमें डाल देंगे और हल्का हल्का चला देंगे जिससे कि
लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का हल्का पका लेना है, जिससे इसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाएगा। आप देखेंगे अदरक का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो हमने जो प्याज काट कर रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे और इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस हल्का हल्का ही पकाना है, जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज है हल्की सी नरम हो जाए। वैसे यहाँ पर आप 1 चम्मच सौंफ का यूज़ भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, टोटल स्किप कर रहे हैं। यदि आप पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 1 चम्मच सौंफ ज़रूर ऐड कीजिए। यहाँ पर प्याज हमारी अच्छे से नरम हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही पकाना है, जिससे जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए। तो अब इसे बढ़िया से लुकिंग वाइज और अच्छा बनाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भरकर हम यहाँ पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोनों चीज़ों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, जिससे हमारी सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इस समय हम हल्दी मिर्च ऐड करेंगे तो जो प्याज के साथ बढ़िया से इसका कलर निकल कर आएगा और देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और मिर्च भी अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 से 1 मिनट हो गया है, बढ़िया से मसाले पक गए हैं। तो जो पकौड़े हमने फ्राई कर तैयार किए थे उनको अब हम इसमें डाल देंगे। अब पकौड़े और प्याज को हमें करीब 3 से 4 मिनट के लिए और भूनना है। दोनों को साथ में पकाएंगे तो जो पकौड़े का जो कड़वापन है और प्याज का जो मीठापन दोनों को अच्छे से बैलेंस करता है, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। बस यही एक टिप थी कि आप दोनों चीज़ों को साथ में 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कीजिए, जिससे क्या होगा, इन दोनों का जो बैलेंस है बहुत अच्छे से आएगा और सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। वैसे कभी कभी ये शिकायत रहती है ना जो कि ककोड़े हैं जो कड़वे बनते हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो आपके ककोड़े कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से साथ में भून कर तैयार कर लिया है। तो ये बढ़िया से भून कर तैयार हो गई है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है। टेस्ट के अनुसार हम यहाँ पर नमक डालेंगे, नमक अपने अनुसार कम ज़्यादा आप यहाँ पर डालिएगा। आधा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे सब्जी का जो कड़वापन है बिल्कुल नहीं रहेगा। 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर किचन किंग मसाला डाला है। बस बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे, बस बेसिक से थोड़े थोड़े मसाले ही डालेंगे और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। बहुत ज़्यादा तामझाम या बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बस इतने से ही मसालों से सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट के लिए इनको भून लेना है और हल्के हल्के पानी के छींटे डालते जाएं, जिससे मसाले जलें ना और मसाले अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएं। हमने यहाँ पर पानी के थोड़े से छींटे मारे हैं, जिससे कि मसाला जले भी ना और अच्छे से पक जाए और सब्ज़ी बढ़िया से बनकर तैयार हो। और इस तरह से आप ककौड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे ना, बड़े तो क्या बच्चे भी इसको बार बार बनवाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये इम्यूनिटी के सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें बहुत कम कैलोरी होती है और बहुत ज़्यादा पोषण होता है। ढेर सारा इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। ये सिर्फ बरसात में ही मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्ज़ी का कितना अच्छा कलर आया है, मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और सब्ज़ी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस सब्ज़ी को आप रोटी के साथ, पराठों के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से ककौड़ी की सब्ज़ी बनाइए। एक एक टिप यदि आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। आपको एक ककौड़ी की सब्ज़ी बनाने का जो तरीका बिल्कुल भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।